बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। मेरे वीडियोस को देखने का और अपनी मोहब्बत से नवाजने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स आइंदा भी मुझे इसी तरह से देखेंगे और कमेंट्स करेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में चिकन बिहारी टिक्का। चिकन बिहारी टिक्का बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम कैसे बनाते हैं, तो आइए आपसे अपनी होममेड रेसिपी शेयर करते हैं। चिकन बिहारी टिक्का बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 2 चिकन, और चिकन को टिक्के के पीसेस में कटवाकर हमने इस तरह से कट्स लगवा लिए हैं। ये देखें, गहरे कट्स लगे हुए हैं। इसी तरह से लेग पीस में भी कट्स लगवा लिए हैं। अब इन्हें हम रख देते हैं साइड पर और मसाले की तैयारी करते हैं। बिहारी टिक्का बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें हमने लिया है, देखिए हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय फैमिली। 2 चिकन का मैं टिक्का बना रही हूँ। साबुत 2 चिकन 4 पीस हो गए उसमें। आप चाहें तो बच्चों को अगर सर्व करना है तो आप उसके 8 पीस भी करवा सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 3 टेबलस्पून भर के मैंने ली है खसखस। खसखस लिया, उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। 3 टेबलस्पून खसखस ले ली है। 3 टेबलस्पून भर के लिया है साबुत धनिया, ये भी मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। एक जगह कर लेंगे पहले सारे मसाले। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है ज़ीरा, और ज़ीरे को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास हैं कुछ खड़े साबुत गरम मसाले, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे 2 बड़ी इलायची, और ये 7-8 मेरे पास हैं हरी इलायचियाँ। हरी इलायची की खुशबू बहुत बेहतरीन होती है, तो मैंने लिया है यहाँ पे 7-8 हरी इलायची। ये देखें, ये डाल दी। और इसमें मैंने दिया है 1 टीस्पून भर के काली मिर्चें और ½ टीस्पून लौंग। लौंगों का जो जायका होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इसलिए लौंग कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और काली मिर्चें हमने ली हैं 1 टीस्पून। ठीक है, ये हमने सारे मसाले एक जगह कर लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है ½ टीस्पून मैंने ली है जावित्री, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है जायफल। ठीक है, जायफल और जावित्री को हम ड्राई रोस्ट नहीं करते, इसे हम ऐसे ही इसमें शामिल करेंगे। अब हम इन्हें कर लेते हैं ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड, और ग्राइंड करके दिखाते हैं फिर आपको। देखें, ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला हमने अच्छी तरह से यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। चलें, अब हम लेते हैं एक बोल, और बोल में हम डालते हैं चिकन। आपने अगर एक चिकन का बनाना हो यानी 4 पीसेस में, तो आप इसकी क्वांटिटी सारे मसालों की हाफ कर दीजिए, तो आसानी से आपको पूरा आ जाएगा मसाला 4 पीसेस पे। ठीक है, अब हम इस पे सबसे पहले डालते हैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और जो मसाला भी हमने ग्राइंडर में बनाया है वो डालेंगे। देखें जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून नमक। 3 टीस्पून मैंने लिया है रेगुलर लाल मिर्चें, जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। 2 टीस्पून मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्चें, बेहतरीन कलर के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ली है 2 चुटकी के करीब टाटरी। अब इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून भर के कचरी पाउडर या कच्चे पपीते का पेस्ट, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो डाल सकते हैं आप। इसमें अभी हम डाल देंगे ये 2 टेबलस्पून मेरे पास है लेमन जूस, ये डालेंगे। और अब हम इस पर डाल देते हैं 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। और इसमें अब हम डालेंगे ½ कप बेसन या चना, भुने हुए चने का पाउडर आप डाल सकते हैं। मेरे पास भुने हुए चने का पाउडर नहीं था, तो मैंने बेसन को ड्राई रोस्ट करके हल्का सा और वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं जो ग्राइंड किया हुआ मसाला हमारे पास है वो डालेंगे। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे दही, गाढ़ा गाढ़ा सा। देखें, ये दही मेरे पास है, इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसमें से जितना गाढ़ा दही है वो मैं यहाँ डालूंगी। ऑलमोस्ट हम इसमें दही डालेंगे 3/4 कप, ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब इसे हम अच्छे से करते हैं मिक्स।
अच्छी तरह से मसाज करेंगे, अच्छी तरह से लगाएंगे इस पे हम मसाला, ताकि तमाम चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने इस पे मसाला लगा के रख दिया है और मसाले की क्वांटिटी माशाल्लाह से इनफ है, जो पूरी चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। और कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों की जगह, अगर आप कलर अच्छा नहीं चाहते या आपको लाल मिर्चें किसी वजह से कश्मीरी लाल मिर्चें पसंद नहीं हैं, तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर 1 चुटकी फूड कलर ऐड किया है इसमें। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमने मैरिनेट करके रख लिया है चिकन को, और इसे तकरीबन हम मैरिनेट करके रख देंगे 4-5 घंटों के लिए, क्योंकि हम बना रहे हैं बिहारी टिक्का। तो बिहारी टिक्का होता है बहुत ही जूसी और सॉफ्ट, तो इसे हम मैरिनेट करके रखते हैं 4-5 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर में, और फिर मिलते हैं आपसे। हम आ गए हैं टॉप रूफ पर और अब हम तैयारी करेंगे कोयलों पे बिहारी टिक्का सेकने की। तो बिहारी टिक्के को हमने मसाला लगा कर रख दिया था 4-5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रेफ्रिजरेटर में। अब बारी आ गई है बिहारी टिक्के को फाइनल परफॉर्म करने की। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला लगा हुआ है। ये देखें, इसको हमने सीख पर इस तरह से लगा लिया है। अब हम इसे आग पर रखते हैं। इसी तरह से हम चेस्ट पीस को भी, दूसरे पीस को भी मसाला अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे मज़ेदार तरीके से, और इसे भी हम सीख में लगाएंगे। चलें इसे हवा देते हैं थोड़ी सी। अच्छी तरह से हम एक साइड से पहले सेकेंगे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको टर्न करके। ये देखें कितना ज़बरदस्त सिक रहा है, लेकिन हम इसे अच्छी तरह से सेकेंगे बिल्कुल लो हीट पर, ताकि अच्छी तरह अंदर से चिकन पूरी तरह से गल जाए। हल्का हल्का हवा देंगे। आई होप आप लोग हमारी रेसिपी ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे। चलें पलटते जाएंगे और फिर इसे सेकते जाएंगे अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा सा हम इस पे ऑयल लगाएंगे, बटर भी लगाएंगे या आप घी भी लगा सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। मैं इस पे मेल्टेड बटर लगा रही हूँ। चलें अब इसे हम बीच में से थोड़ा सा कट लगाते हैं, ताकि हम देखेंगे कि ये अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है या नहीं। ये देखें थोड़ा सा ये अंदर से, ये चेस्ट पीस जो होता है थोड़ा सा रिच होता है, तो ये अंदर से थोड़ा सा कच्चा होता है। तो इस पे भी हम अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे और इसे भी बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से टर्न कर कर सेकेंगे। ये देखें इसे भी मैंने इसी तरह से कर लिया है और अच्छी तरह से हम अंदर से अच्छी तरह से सेकेंगे। चलेंगे, देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें ये भी पककर कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। बिहारी चिकन टिक्के तैयार हैं। अब हम सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। कितना ज़बरदस्त सा प्लेटर हमने घर में तैयार किया और इंतहाई मज़ेदार और आसान तरीके से। ये देखें मज़ेदार सा बिहारी टिक्का तैयार है स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलना है। हमारी रेसिपी से ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको रेसिपी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।